वेलकम एवरीवन टू टुडेज वीडियो जहां हम अपने पेशेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज शोकेस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पेशेंट से। एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट और रिजल्ट बेटर आने के बाद एज यू कैन सी रिजल्ट आपके सामने है। सो काफी इंप्रूवमेंट है पर्सनल लाइफ में भी और ऑफिस लाइफ में भी। डॉक्टर्स अच्छे से गाइड करते हैं और ट्रांसप्लांट के दौरान आपसे बातें करते हैं। डॉक्टर्स ने मुझे मेरी हेयर लाइन सजेस्ट की, काफी परफेक्ट हेयर लाइंस है मेरे फेस के अकॉर्डिंग। उन्होंने मेरी हेयर लाइन सजेस्ट की है। आफ्टर 1.5 मंथ के बाद शेडिंग फेस स्टार्ट हो जाता है। लाइक जो आपके ग्राफ्ट लगते हैं वो शेड हो जाते हैं। सो जस्ट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसीजन किस स्टेज में जाके लेते हो। आपके बाल्डनेस ज्यादा बढ़ जाती है तब लेते हो, आपकी बाल्डनेस कम है तब लेते हो। सो डिसीजन लेना जरूरी है आपके बालों के लिए। सो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे क्लिनिक के साथ आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। हेलो, मेरा नाम विनीत कुमार है और आज क्यूएसटी के साथ मुझे आज मेरी 5th पीआरपी है। सो मैं आज अपनी पीआरपी लेने यहाँ पे आया हूँ। सर्जरी का जो प्रोसीजर है काफी पेनलेस है और लाइक डॉक्टर्स एंड और जो भी टीम मेंबर्स से काफी सपोर्ट रहा है। लाइक एक टाइम टू टाइम मुझे गाइड किया गया है और गाइड को लेके कोई इशू नहीं आया। एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट और रिजल्ट बेटर आने के बाद एज यू कैन सी रिजल्ट आपके सामने है। सो काफी इंप्रूवमेंट है पर्सनल लाइफ में भी और ऑफिस लाइफ में भी। सो बिफोर ट्रांसप्लांट काफी फेस करना पड़ती थी चीजें, लाइक ड्रेसिंग को लेके। मैं अगर आपको वेडिंग अटेंड करनी है, कुछ फंक्शन अटेंड करना है, सो काफी चेंज है पर्सनल लाइफ को लेकर भी। और ट्रांसप्लांट का रिजल्ट काफी अच्छा है और क्यूएसटी में आया मैं, मुझे बहुत कंफर्ट फील हुआ। और ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर था वो भी काफी पेनलेस था, काफी स्मूथ रहा है। डॉक्टर्स अच्छे से गाइड करते हैं और ट्रांसप्लांट के दौरान आपसे बातें करते हैं। नॉर्मल आपका लाइक रूम का इन्वायरमेंट होता है, तो कोई इशू नहीं होता ट्रांसप्लांट को लेकर। बिफोर ट्रांसप्लांट लाइक अगर कॉन्फिडेंस की बात करूं तो काफी चेंजेस आए हैं कॉन्फिडेंस में। बिकॉज बिफोर ट्रांसप्लांट अगर कभी बात करने में भी जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग ऑफिस और बात कर रहे हैं अभी किसी टीममेट से लेके या फिर टीम लीडर से लेके, तो या फिर कहीं भी शादी में भी आपको क्या होता है, एक हेजिटेशन रहती है बात करने में। बिकॉज सामने वाला आपके फ्रंट एरिया को देखता है, बालों को देखता है, सो दैट्स फील वेरी लो। एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट मैं अपना मन चाहा हेयर कट ले सकता हूँ। Before podcast, I shoot before 2-3 months. I have a long hairs in before podcast. अभी मैंने शॉर्ट हेयर कराए हैं। सो क्या बालों के साथ आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, छोटे बड़े कर सकते हो आप। लाइक ड्रेसिंग सेंस आपकी अच्छी हो जाती है और बाल होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। काफी कॉन्फिडेंस आता है, बात कर सकते हो, घूम सकते हो, फोटोशूट करने का मन करता है, वीडियो बनाने का मन करता है। बिना बालों के आपको कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आता। लाइक अगर आप फोटो लोगे तो आप खुद भी अपने बाल ही देखोगे। सो बहुत चीजें हैं जो इम्प्रूवमेंट होती है। लाइक इफ यू हैव डाउट फॉर ट्रांसप्लांट यू कैन कॉल क्यूएसटी, यू कैन गेट एवरीथिंग जो भी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड क्वेरी है। सो काफी स्मूथ प्रोसेस है और काफी कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, पर्सनल लाइफ में चेंजेस आते हैं। और ट्रांसप्लांट के दौरान जस्ट मेरा एक ही कंसर्न था डॉक्टर से, लाइक मेरी हेयरलाइंस को लेके। बट डॉक्टर्स ने मुझे मेरी हेयरलाइन सजेस्ट की, काफी परफेक्ट हेयरलाइंस है मेरे फेस के अकॉर्डिंग। उन्होंने मेरी हेयरलाइन सजेस्ट की है और डॉक्टर ने मुझसे बार बार पूछा लाइक यू आर कंफर्ट विद योर हेयरलाइन। सो कोई इशू नहीं था। हेयरलाइंस मेरी आप सामने देख सकते हैं, काफी नेचुरल हेयरलाइंस है। नो वन कैन जज यू कि तुमने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। सो हेयरलाइंस को लेके भी मेरा कोई इशू नहीं है और आपके सामने है रिजल्ट्स, हेयरलाइंस, एवरीथिंग। और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मेडिसिन और अपना पीआरपी के साथ। एंड मुझे कोई इशू नहीं चल रहा अभी पीआरपी या ट्रांसप्लांट को लेकर। सर्जरी के टाइम पे मुझे काफी प्रिकॉशन के बारे में अवेयर किया गया था। लाइक आफ्टर सर्जरी आपको कैसे सोना है, क्या खाना है। लाइक फॉर 7-8 डेज मुझे रेगुलर डे टू डे मुझे कॉल्स पे गाइड किया गया है। बिकॉज आफ्टर सर्जरी आई मूव टू माई होम एंड देन दे कॉल मी एंड गाइड लाइक हाउ टू स्लीप एंड क्या खाना है आपको। सो मैंने प्रॉपर गाइडेंस फॉलो किया है। सो कोई इशू नहीं आया मुझे अपनी ट्रांसप्लांट जर्नी में। और मेडिसिन को लेके भी मुझे प्रॉपर गाइड किया हुआ है। सो आपको अपनी हेल्थ को लेके अपना कैसे खाना खाना है, क्या चीजें आपकी हेल्थ बालों के लिए हेल्थी है, क्या चीजें निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। सो ये चीजें काफी इम्पैक्टफुल रही है। मैंने फॉलो किया है डॉक्टर के सारे प्रोसीजर। सो आफ्टर ट्रांसप्लांट, आफ्टर सर्जरी के कुछ टाइम बाद एक सबसे बड़ा इश्यू आता है कि हमें फील होता है आफ्टर 1.5 मंथ के बाद शेडिंग फेस स्टार्ट हो जाता है। लाइक जो आपके ग्राफ्ट लगते हैं वो शेड हो जाते हैं और काफी खाली खाली वन सा लगता है। तो जो आपके ग्राफ्ट इम्प्लांट में है वो भी दिखाई नहीं देते। सो काफी बार ये इश्यूज आते हैं मन में कि बाल आएंगे नहीं आएंगे। बट ये एक ट्रांसप्लांट जर्नी का एक फेज होता है। सो यहाँ पे कोई लाइक निगेटिव फील नहीं करना है। और आफ्टर 2-3 months दे रिग्रो अगेन।
3 मंथ्स में फिर बाल बार आने स्टार्ट हो जाते हैं बाल। सो एंड 4 मंथ में आप क्या देखोगे, आपके टोटल बाल रिग्रो हो जाते हैं, आपकी हेयर लाइंस परफेक्ट बन जाती है, आप मतलब हेयर लुक बना लेते हो अपना। सो ये जस्ट एक फेज होता है कि आफ्टर 1.5 मंथ के बाद आपका शेडिंग फेज हो जाता है। तो शेडिंग फेज को लेके जो कोई इशू नहीं है, प्रोसीजर है ट्रांसप्लांट को लेके, और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट अपनी डाइट फॉलो करिए, अपनी मेडिसिन फॉलो करिए और डॉक्टर की गाइडेंस को फॉलो करिए। और डिमोटिवेट होने जैसे कुछ नहीं है ट्रांसप्लांट को लेकर। और ऐसा कुछ नहीं है कि बाल गए हैं तो आएंगे नहीं, ये जस्ट प्रोसीजर है। बाल गिरते हैं और आफ्टर 2-3 मंथ्स रिग्रो होना शुरू हो जाते हैं, और आफ्टर टिल 1 ईयर तक आपका क्या है, बूस्ट होते हैं हेयर। सो अभी क्या है, अभी मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ। सो आफ्टर 1 साल तक आपका पूरा बालों का रिजल्ट आता है, तो 1 साल में आपके परफेक्ट हेयर हो जाते हैं अगर आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलते हो। और आप मेरे बालों की पुरानी कंडीशन भी देख सकते हैं कि बिफोर ट्रांसप्लांट मेरी कैसी कंडीशन थी, एंड नाउ यू कैन सी, मैं आपके सामने हूँ, अभी की कंडीशन आप देख सकते हैं, मेरे फ्रंट हेयर लाइंस देख सकते हैं, एंड आई कैन शो यू माई क्राउन एज वेल। सो साइड कंडीशन भी आप देख सकते हैं, और डोनर एरिया भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, कोई इशू नहीं है। एंड सो बाल आपके सामने है, एंड आई एम हैप्पी दैट। ट्रांसप्लांट को लेके लाइक जिन लोगों को पता था कि हेयर फॉल हो चुका है, एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट काफी बाल बूस्ट हुए हैं, काफी लंबे बाल भी रखे हैं। तो कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग हैं कि उनको लगा कि काफी मतलब कैसे बाल आज गए हैं अचानक, बट किसी ने जज नहीं किया कि ये ट्रांसप्लांटेड है, बिकॉज नेचुरल रहा है सब कुछ नेचुरल। जिस चीज को लेके डाउट होता है, इवन इफ आई सी समवन की किसी को हेयर फॉल्स को लेके इश्यू चल रहे हैं, या फिर काफी ट्रांसप्लांट की नीड होती है, सो मैं खुद से ही बोल देता हूँ, मैं खुद से बोल देता हूँ कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए टाइम रहते हुए। सो कोई इशू नहीं है ट्रांसप्लांट को लेकर। बट जैसे मेरा नेचुरल है और मैं हेयर कट भी कराता हूँ, और मेरा जो बार्बर है वो हेयर कट करता है, वो भी नहीं बोल पाता कि आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर है। इवन मैं खुद भी बता देता हूँ कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है, एंड क्या तुम मुझे जज कर सकते हो कि ये ट्रांसप्लांटेड है। सो अभी तक किसी ने मुझे डिटेक्ट नहीं किया है, और लाइक मैं खुद से बता देता हूँ इफ समवन नीड्स ट्रांसप्लांट। सो आई गाइड एवरीथिंग, आई हेल्प एवरीवन, जिसको भी जरूरत है, कोई इश्यू नहीं है इस चीज को लेकर। अगर मैं बात करूं अपने हेयर्स की क्वालिटी को लेकर, तो काफी अच्छी क्वालिटी है बालों की। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक करली हो जाते हैं या कुछ भी, जैसे कॉम्ब करना चाहो ऐसे हो जाते हैं, और काफी अच्छी डेंसिटी भी है। तो कोई इशू नहीं है बालों की क्वालिटी को लेकर कि डोनर एरिया से बाल लिए हैं तो अच्छे ग्रो नहीं करेंगे, या अच्छे हेयर नहीं होंगे, या बाल बना नहीं पाओगे। तो ऐसा कोई डाउट नहीं है बालों को लेकर, काफी अच्छी क्वालिटी है। और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मेडिसिन अपनी और डाइट को लेकर बालों को। सो ये चीज भी मैटर करती है, आप मतलब कैसे आप बालों को टेक केयर कर रहे हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वालिटी को लेके मुझे कोई इशू नहीं है बालों की। जैसे पहले नेचुरल थे, आज भी ऐसे ही नेचुरल लगते हैं, मुझे कोई इम्पेक्ट नहीं लगा ऐसा। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि जो मैंने अपना ट्रांसप्लांट को लेके डिसीजन लिया था, तो मेरा डिसीजन काफी अच्छा रहा है और सक्सेस भी रहा है। सो जस्ट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसीजन किस स्टेज में जाके लेते हो। आपके बाल्डनेस ज्यादा बढ़ जाती है तब लेते हो, आपकी बाल्डनेस कम है तब लेते हो। सो डिसीजन लेना जरूरी है आपके बालों के लिए। सो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे क्लिनिक के साथ आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और आपके बाल्स भी वापस आते हैं। जस्ट यू नीड टू ट्राई, एंड जस्ट आपको क्यूएसटी से बात करने की जरूरत है, आपको सब कुछ मिलता है। यस, मेरा क्यूएसटी हेयर ट्रांसप्लांट हरिद्वार में हुआ है। और अगर मैं बात करूं मेरे ट्रांसप्लांट को गाइड से लेकर रिजल्ट तक, जो भी आपके सामने है, सो इसमें काफी टीम्स का और डॉक्टर का काफी हेल्प रहा है। सो मुझे टाइम टू टाइम गाइड किया गया है। और रही बात आप क्यूएसटी की हाइजीन की, लाइक सपोर्ट की, हर चीज में क्यूएसटी आपको कंफर्ट देता है। सो हाइजीन को लेके और किसी चीज को लेके कोई डाउट नहीं है। और ये मेरी 4th पीआरपी थी, और आई विल मीट यू सून फॉर नेक्स्ट पीआरपी, and after 2-3 months I will come here and I will shoot you again and I will motivate you. So QST टीम से और डॉक्टर से मैं काफी कंफर्ट हूँ, और लाइक QST क्लिनिक से भी, बिकॉज हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो, अपना एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हाउ यू आर, लाइक आप क्लिनिक में आ रहे हो तो कैसी चीजें हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, और कैसे आपकी हाइजीन है। सो ये चीजें मैटर करती है। आप QST आओ और आप हाइजीन वगैरह को लेकर आप देख सकते हो सब, यहाँ पे कोई इशू नहीं। ओके गाइस, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है मेरी ट्रांसप्लांट जर्नी को लेकर, जितना मुझसे हुआ। और अभी तक वेट करते हैं नेक्स्ट पीआरपी के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू QST, एंड कीप फॉलो QST एंड सब्सक्राइब, एंड अपने डाउट्स दूर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।
अभी आपने पेशेंट एक विनीत कुमार का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेशेंट चौधरी चंद्रकांत की तरफ। चलिए उनका एक्सपीरियंस थोड़ा और क्लोजली देखते हैं। सब कुछ ठीक, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। एक अंडर कॉन्फिडेंस रहता था कि बाल अच्छे नहीं हैं, कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी की ज़्यादा पार्टी में होने का मन नहीं करता कि 4 लोगों के सामने जाना है, लोग देखते हैं, लोग नोटिस करते हैं। एज हुई है 28-29 एज है और ऐसा लगता 38-37 है, 39 है, ऐसी एज लगती। और 8 महीने के बाद जो मेरा रिजल्ट है वो आपके सामने है। मैं अपने रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाई हूँ और मुझे रिव्यू भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरी फैमिली, जो भी मतलब मुझे देखता है, जिसने मुझे पहले देखा और जो मुझे अब देखता है, एकदम से थोड़ा शॉक्ड रह जाता है कि इतना बेहतरीन रिजल्ट। हेलो, मेरा नाम चौधरी चंद्रकांत है। मैं बेसिकली आगरा का रहने वाला हूँ और मैंने 8 महीने पहले अपना यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराया था QST क्लिनिक हरिद्वार में। आज मेरे ट्रांसप्लांट को 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अपनी 4th PRP के लिए यहाँ पे आया हूँ। और 8 महीने के बाद जो मेरा रिजल्ट है वो आपके सामने है। मैं अपने रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाई हूँ और मुझे रिव्यू भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरी फैमिली, जो भी मतलब मुझे देखता है, जिसने मुझे पहले देखा और जो मुझे अब देखता है, एकदम से थोड़ा शॉक्ड रह जाता है कि इतना बेहतरीन रिजल्ट। 8 महीने पहले भी मैं था, 8 महीने बाद भी मैं हूँ और बालों में इतना चेंजेस, बहुत शानदार रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया लगा है। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत अप हुआ है इस चीज़ से। मुझे बहुत शानदार रिजल्ट मिला है। 10 अगस्त 2024 को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ। उसके बाद मुझे जो 10 दिन का मैंडेटरी एंटीबायोटिक मेडिसिन रहता है वो मैंने लिया। उसके 20 दिन बाद, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट के पूरे 1 महीने बाद से मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई, जिसमें मैंने कंटिन्यू मिनॉक्सिडिल, एक हेयर विटामिन और एक फिनेस्ट्राइड वो लिया। उसके 1 महीने के बाद मैंने सीरम स्टार्ट किया। सीरम को मैं इतना कंटिन्यू नहीं लिया हूँ, मिनॉक्सिडिल में कंटिन्यू लिया हूँ। उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट के करीब 15-20 दिन के बाद ही मेरा श्रेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था। तो श्रेडिंग फेज स्टार्ट हुआ एकदम से, जैसा पहले कंडीशन थी वैसी कंडीशन होने लगी। सारे बाल टूट टूट के गिरने लगे। तो मैं एकदम से डर गया था, चौंक गया कि ये क्या हो रहा है। जबकि मुझे पहले ही ये चीज़ बताई गई थी, मुझे एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया गया था जिसमें ये चीज़ पहले से ही मेंशन थी कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद या 20 दिन बाद आपका शेडिंग फेज स्टार्ट होगा और वो 2-3 महीने तक रह सकता है। किसी का 2 महीने रहता है, किसी का 3 महीने रहता है। तो मेरा भी वही 2 महीने तक करीब शेडिंग फेज रहा। उसके बाद से फिर मेरी परमानेंट ग्रोथ स्टार्ट हुई और फिर ग्रोथ आती गई, डेंसिटी भी बढ़ती गई। तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत शानदार लगने लगा। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी मेडिसिन का ये है कि 1 साल तक के लिए मेडिसिन दी जाती है हमको कि 1 साल आपको मेडिसिन खाना है। उसके बाद से मेडिसिन बंद कर दी जाती है, मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मिनॉक्सिडिल, जैसे कि आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, इस तरह से मिनॉक्सिडिल आप कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो आपकी हेयर की केयर होती रहेगी अच्छे से। आप ना भी यूज़ करें तो वो अपने चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनॉक्सिडिल से हेयर केयर अच्छी हो जाती है। जैसे कि हम डेली बालों को शाइन करने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही बालों की ग्रोथ के लिए हम मिनॉक्सिडिल भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट होने से एक ऐसा फील होता है जैसे कि नई ज़िंदगी सी मिली है। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले सारी कुछ चीज़ें ठीक थी। कॉलेज में था, कॉलेज के बाद गवर्नमेंट जॉब मिली, जॉब पे गया, सब कुछ ठीक, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। एक अंडर कॉन्फिडेंस रहता था कि बाल अच्छे नहीं हैं, कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी की ज़्यादा पार्टी में होने का मन नहीं करता कि 4 लोगों के सामने जाना है, लोग देखते हैं, लोग नोटिस करते हैं। एज हुई है 28-29 एज है और ऐसा लगता 38-37 है, 39 है, ऐसी एज लगती। तो इससे बहुत अंडर कॉन्फिडेंस रहते थे, मतलब लोगों के सामने जाना, लोगों से ज़्यादा बात करना,
ये बहुत इशू रहता था। और अभी भाई सुनने की एज में अंकल भी बोलते थे कुछ लोग, बच्चे अंकल बोलते। अब बच्चे क्या जाने कि इनका कितनी एज है क्या नहीं, बच्चों को तो जो देखेगा वही बोलेंगे। तो इस तरह से बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, बाल आए हैं। ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में भी सब लोग बोलते हैं सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, सर बहुत अच्छा है, सर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत तारीफ़ मिलती है। सब लोग बोलते हैं कि सर किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो सर सब पूछते हैं कि सर कहाँ से कराया है, हमको भी बताओ, हम भी कराएंगे। तो इस तरह कॉन्फिडेंस बहुत अप रहता है। बालों की तरफ से तो कुछ सोचना होता ही नहीं है कि क्या सोचना क्या नहीं सोचना। उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि मैं सैलून जा रहा हूँ, सैलून वाले से बोलता हूँ कि ये हेयर स्टाइल कराना है, वो हेयर स्टाइल कराना है, तो वो भी बोलता है कि सर आपके बाल तो है ही नहीं इतने, आप हेयर स्टाइल कुछ भी कराना चाहते हैं। हेयर स्टाइल भी तो बाल होंगे उसी हिसाब से होती है। तो मैं कहता ठीक है कि मैं पहले बाल ही लाता हूँ, उसके बाद हेयर स्टाइल कराऊँगा। तो अभी बाल हैं, जैसा चाहो तैसा हेयर स्टाइल करा लो, छोटे करा लो, बड़े करा लो, बहुत अच्छा लगता है। एकदम से नई ज़िंदगी सी मिली है। मैं ऐसा लगता है यंग हो गया हूँ, कम से कम नहीं तो 5 साल तो जवान हो ही गया हूँ पहले से। अभी तो अप्रोक्स 25 की एज लगती है, और उस टाइम तो ऐसी लगती थी 38 39। बहुत बुरा फील आता था, बहुत बेकार लगता। जॉब है, सब कुछ है, वही इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन बाल नहीं था बस। तो अभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत शानदार रिजल्ट रहा है मेरा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे अपना 4th PRP के लिए आया हूँ, तो मैं आप लोगों को कुछ PRP के बारे में बताना चाहूँगा। PRP क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड में से प्लाज्मा निकाला जाता है। तो PRP का मीन्स होता है कि प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। जो प्लाज्मा हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने ब्लड में से, वो प्लेटलेट्स रिच होता है, उसमें प्लेटलेट्स अच्छे होते हैं। उसको निकाल के फिर हम अपने स्कल्प में इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमारे स्कल्प का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। हमारे उससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, हेयर थिनिंग हो रही होती है तो वो हेयर थिक होने लग जाते हैं और हेयर हेल्दी होते हैं। तो इसलिए PRP ज़रूरी रहती है। PRP यही ज़रूरी नहीं है कि जिसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है उसी को PRP कराना है। PRP कोई भी करा सकता है। किसी को हेयर हैं लेकिन हेयर थिन हो रहे हैं तो वो भी PRP ले सकता है। तो PRP से उसको भी हेल्प मिलेगी, उसके हेयर अच्छे से ग्रो करेंगे, थिक होंगे, डेंसिटी बढ़ेगी। तो PRP कोई भी करा सकता है। PRP के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है वही कराए, लेकिन जिसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है उसको तो PRP करानी ही चाहिए, क्योंकि बगैर PRP के वो अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। वो PRP होती है तो उससे स्कल्प में प्लाज्मा जाता है, प्लाज्मा से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बालों की थिकनेस बढ़ती है। तो ट्रांसप्लांट वाले को तो करानी ही चाहिए, और वैसे कोई भी करा सकता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि ट्रांसप्लांट कराया है तो ही करानी है। मेरे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रखा था, मेरा स्कल्प बहुत ज़्यादा खाली हो रखा था, तो मुझे टोटल 5000 ग्राफ्ट्स लगाए गए थे। और 5000 ग्राफ्ट्स के बाद आप मेरी कंडीशन देखिए, ओवरऑल पूरे हेड की कंडीशन देखिए। अभी आपको कोई खाली जगह नहीं दिखेगी इतनी। उस टाइम पे मेरा पूरा स्कल्प खाली हो रखा था, इतना सामने से तो पूरा खाली था। तो यही मेरा रिजल्ट है। ये मेरा टोटल 5000 ग्राफ्ट्स का है। आप मेरे पहले की फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं, पहले की जो वीडियोज़ हों उसमें देख सकते हैं। मेरा काफ़ी हेयर फॉल था, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रखा था, तो अभी मेरा काफ़ी भरा हुआ है, अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये थी मेरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, ये है मेरा रिजल्ट। बाकी अभी मुझे और भी PRP सेशंस के लिए आना होगा। कभी भी जब भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, मुझे लगेगा कि मेरा हेयर सही से ग्रो नहीं कर रहा है या मेरा हेयर थिनिंग हो रहा है, तो मैं PRP तो कभी भी ले सकता हूँ। तो आगे PRP सेशन के लिए कभी भी आता हूँ तो फिर से आपसे मुलाकात होगी। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि हाँ मुझे कितना फ़ायदा हुआ है, मुझे कितना अच्छा लगा है। तो आगे भी आप देखते रहिएगा। और जिसको भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है वो QST क्लिनिक हरिद्वार और QST क्लिनिक हैदराबाद, ये 2 ब्रांच हैं। आप सीधा आ सकते हैं, ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। डॉक्टर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है, जिस टेक्निक से करते हैं वो
टेक्निक बहुत अच्छी है। बाकी आगे नेक्स्ट पीआरपी में आपसे मुलाकात करते हैं, बताते हैं फिर अपना और आगे के एक्सपीरियंस के बारे में। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। अभी आपने चंद्रकांत का हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी देखा। फाइनली मिलते हैं अपने लास्ट पेशेंट साकेत से और उनका सर्जरी एक्सपीरियंस देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है आज, एंड ये सारे प्रोसेस जो हुए हैं ये 2 दिन लगे। कल के दिन लाइक यस्टरडे मेरी जो थी ये स्लिटिंग की पार्ट हुई, उसमें उन्होंने सारे गैप्स जहाँ पर ग्राफ्ट करने थे वो बनाए, एंड बिल्कुल भी कोई पेन वगैरह महसूस नहीं हुआ, सारा कुछ एकदम नॉर्मल था। एंड वापस आज हमारी इम्प्लांट की डेट थी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम साकेत है और मैं 30 साल का हूँ। मैं नोएडा से यहाँ आया हूँ QHT हेयर ग्रो क्लिनिक। एक्चुअली मैं 2016 से हेयर लॉस के प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। लाइक हेयर लॉस के प्रॉब्लम एक्चुअली मेरे हेरिडिटरी में तो नहीं थे, लेकिन मल्टीपल लोकेशंस जो मैंने चेंज किए इन दौरान 2016, 17, 18 कंडीशंस, एनवायरनमेंट कंडीशंस की वजह से या पानी की वजह से हेयर लॉसेस स्टार्ट हो गए एंड वो ग्रेजुअली बढ़ते ही चले गए। मैंने बहुत सारे ऑयल से हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ किया ताकि ये बाल झड़ना कम हो जाए, बट किसी का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। एंड उसके बाद फिर काफ़ी मैंने रिसर्च वगैरह की इंटरनेट पे कि क्या कर सकते हैं इसका, या कोई अगर ट्रांसप्लांट का कोई लाइक सॉल्यूशन है जो सेफ़ रहे, क्योंकि पहले ट्रांसप्लांट के बारे में मैंने सुना तो था बट दे वर नॉट सेफ़। तो फिर रिकमेंडेशन से एंड मुझे QHT के बारे में पता चला, तो मैं अब आया हूँ यहाँ पर अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। तो होपफुली इट विल बी अ गुड जर्नी फॉर मी एंड गुड एक्सपीरियंस हेयर। मेरी 2016 से जो हेयर लॉस स्टार्ट हुई है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में मेरे जो हेयर लॉस थे वो सारे इस एरिया से स्टार्ट हुए थे, धीरे धीरे कम होने के लिए, राइट। एंड फिर ग्रेजुअली मैंने देखा कि ये मेरे जो क्राउन जो पोर्शन है, ये मिडिल वाले, इस पे धीरे धीरे ये बाल जाने स्टार्ट हो गए। मैंने लाइक प्याज के तेल वगैरह जो भी बोलते हैं कि होम रेमेडीज़ होता है, प्याज का रस लगाना एंड बहुत सारे ऑयल्स थे जो यूज़ किया मैंने, बट किसी का भी कोई असर हुआ नहीं। वो बाल धीरे धीरे जाते ही चले गए एंड अभी का स्थिति ऐसा है कि ये पूरे ही चले गए हैं ये सारे।
एंड ये QST के लिए मुझे पता चला कि यहाँ पर अच्छा हो रहा है ट्रांसप्लांट, क्योंकि बहुत सारे रिकमेंडेशंस मुझे मिले QST से, नॉट फ्रॉम ओनली फ्रॉम द इंटरनेट बट जो लोगों ने करवाए हैं वो भी मुझे बताएं कि QST इज़ द बेस्ट, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। मेरी ऑनलाइन QST में बात हुई थी रिप्रेजेंटेटिव से, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि 4,000 to 5,000 लगभग अप्रॉक्स आपके ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो मैं तो आज फिज़िकली यहाँ पर प्रेजेंट हूँ QHT में, तो अभी मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मुझे मतलब 1-to-1 मैं होऊंगा, तो लाइक वहाँ पर सारा मतलब वो मेज़र करेंगे मेरे फेस के अकॉर्डिंग हेयर लाइन वगैरह कितने आने हैं एंड कितने ग्राफ्ट्स की ज़रूरत पड़ेंगी। तो जैसा भी अपडेट रहेगा वो मैं आपको बताते चलूँगा। और फ़िलहाल तो काफ़ी नर्वसनेस भी है एंड कुछ भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करता रहूँगा एंड आपको ज़रूर शेयर करूँगा। मैं मिलता हूँ अब आप लोगों से सर्जरी के बाद, तो जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहेंगे सर्जरी के एंड सारे जो प्रोसेसेस रहेंगे वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है आज, एंड ये सारे प्रोसेस जो हुए हैं ये 2 दिन लगे। कल के दिन लाइक यस्टरडे मेरी जो थी ये स्लिटिंग की पार्ट हुई, उसमें उन्होंने सारे गैप्स जहाँ पर ग्राफ्ट करने थे वो बनाए एंड बिल्कुल भी कोई पेन वगैरह महसूस नहीं हुआ, सारा कुछ एकदम नॉर्मल था। एंड वापस आज हमारी इम्प्लांट की डेट थी, तो सुबह ही मैं इम्प्लांट के लिए आया एंड करीब 8 o'clock से AM से इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुई। तो इम्प्लांट होते होते सारा प्रोसेस ये अभी कंप्लीट हुआ है, लाइक अप्रॉक्स 8 to 9 hours के ये सारे प्रोसेस थे जो लगे एंड बिल्कुल भी कोई दर्द वगैरह कुछ भी एहसास नहीं हुआ। सारा स्मूथली हो गया इम्प्लांटेशंस एंड डॉक्टर्स बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, जो भी स्टाफ्स हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, कोई भी परेशानी नहीं हुआ एंड मोरली बूस्ट भी करते रहे, तो वो भी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, एक हिम्मत मिलता है कि हाँ मतलब सब सही हो रहा है। मेरी जो ग्राफ्टिंग हुई है ये 5,000 ग्राफ्ट हुआ है इम्प्लांटेशन में। तो 5,000 ग्राफ्ट्स एक्चुअली उन्होंने मेरे बैक जो डोनर एरिया है ये पीछे से लिए हैं एंड कुछ पार्ट्स मेरे बियर्ड से भी लिए गए हैं, ताकि ये पीछे का एरिया ज़्यादा खाली ना लगे, तो इसे मैनेज करने के लिए। ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बीच बीच में डॉक्टर्स वगैरह सब पूछ भी रहे थे कि कुछ अगर पेन वगैरह हो रहा है आपको या फिर कोई दिक्कत हो रही है, तो सारा कोऑर्डिनेशन हो रहा था, तो कोई इशू नहीं था एंड प्रॉपर हाइजीन का मेंटेन किया गया है QHT में एंड प्रॉपरली सारे कुछ नीट एंड क्लीन। बीच बीच में अगर आपको ब्रेक चाहिए, अगर आपको अनईजी लग रहा है, तो उसके लिए भी वो पूछते रहते हैं कि आर यू ऑल राइट, या कहीं वॉशरूम आप जा सकते हो, या फिर कुछ भी अगर है प्रॉब्लम तो ये सारा कुछ वो सभी हैंडल करते हैं, ताकि आपका ऑपरेशन जो है ये इम्प्लांटेशन ये पूरा सब कुछ स्मूथ से हो जाए। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप QHT ज़रूर आओ इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो हाइजीन का सबसे अच्छा इन्होंने मेंटेन करके रखा है और दूसरा सेफ़ है। लाइक सर्जरी मेरी हुई है तो मुझे प्रॉपरली ये लग रहा है कि ये पूरी एक सेफ़ एंड साउंड सर्जरी हुई है, क्योंकि किसी भी तरह का दर्द वगैरह कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, सारा एकदम स्मूथ है। सबसे हेल्पफुल होते हैं, मैं जानता हूँ कि सब कोई घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं, कुछ तेल लगाते हैं या कुछ और के सॉल्यूशंस वगैरह लगाते हैं, तो लाइक उनके रिजल्ट्स आप देखो, लेकिन वो ग्रेजुअली आप रिजल्ट्स आते नहीं हैं उससे, लाइक बाल झड़ते ही रहते हैं और झड़ना स्टार्ट रहते ही हैं। तो मेरे लिए मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप QHT आओ एंड ट्रांसप्लांट करवाओ, इससे आपके समय का भी बचत होगा एंड पैसे जो आप उधर लगाओगे उससे बढ़िया है एक बार में ही आप यहाँ पर आकर इम्प्लांट करवाओ एंड फुल्ली सेटिस्फाइड होके चले जाओ। अभी ये इम्प्लांटेशन तो पूरी हो गई है, अब इसके केयर के लिए मुझे बताया गया है कि इस पर धूल या मिट्टी या डायरेक्ट सनलाइट वगैरह नहीं पड़नी चाहिए।
तो इसे अवॉइड करने के लिए आपको हेयर मास्क जो रहते हैं ये पहन के रखना है। दूसरा, आपको अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं तो इसे एकदम बंद करना है, कम से कम 2 to 4 मंथ्स के लिए। ये सारे चीज़ लाइक आपके हेयर के ग्रोथ में प्रॉब्लम लाएंगे, इसीलिए ये सारे चीज़ को क्लोज़ करना है आपको। एंड क्लीनिंग की प्रोसीजर्स भी इजी हैं। ये सारे जो लगे हुए हैं, जो ड्रेसिंग है, ये आपको एक टाइम है, सपोज ये 24 घंटे में ये ड्रेसिंग्स हट के आपको नॉर्मल सा क्रीम है, ये जो स्प्रे हैं वो बस लगाने हैं। तो केयर भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस आपको एक प्रिकॉशंस रखने हैं ताकि बाल आपका अच्छा ग्रोथ हो। आपको हेल्दी फूड्स खानी है, फास्ट फूड, मसाला वगैरह ये इसका कम यूज़ करना है। Thank you QHT for this extreme help in the implantation. I am really satisfied and happy. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.